कविता पे आज तक आपने मंचों पे एक कवि को एक कविता सुनाते हुए देखा होगा। आज अलीगढ़ का भी यह सौभाग्य है कि आज इस मंच पर एक कवि और एक कवित्री एक टाइम में एक ही कविता पढ़ेंगे। एक सवाल अगर पति बोलेगा तो उसका जवाब देगी पत्नी, और पत्नी एक सवाल पूछेगी तो उसका जवाब देगा पति। आज तक के मंचों का सबसे बढ़िया प्रयोग है। आप लोगों की तालियां मिलेगी तो यकीन मानिए ये जोड़ा जितनी जगहों पे कविता पाठ करके आ चुका है, हर जगह से प्यार और मोहब्बत लेके गया है। आज आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान मिलेगा तो ये जोड़ा और आगे बढ़ेगा। अलीगढ़ से इसकी यात्रा सीधा बैंकॉक तक की होगी, पर आपकी बस भाई साहब यकीन मानो, आज आप 1025वें आदमी हो जिसने पूछा है कि क्या ये पति पत्नी है। सच बात तो ये है, ये दोनों होना चाह रहे हैं, पर इनकी पत्नी नहीं मान रही और इनका पति नहीं मान रहा। तो आपके बीच में कविता का एक ऐसा संगम कि एक कविता और उसे सुनाने वाले दो, एक ऐसा संगम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। दिल्ली के रसिक गुप्ता और फरीदाबाद की बलजीत कौर तन्हा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन दोनों का। तो हम शुरू करते हैं एक बार कैसे घरों में छोटी छोटी बात पर नोकझोंक शुरू होती है और उसका अंत कहाँ होता है। देखिए एक छोटा सा ड्रामा हमने वो लिखा और मफतलाल जी के सारथी चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक वो पहुंच चुका है। आज आपको लाइव देखने का वाह वाह। बेस थोड़ा बढ़ा दो, बेबी को बेस पसंद है। हाँ। हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया और कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बनाकर लाए हो? सच सच बतला दो किससे जोरा जोरी करके आए हो? हाय हाय। अरे बल्लो, जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं। पैसे बचाने के लिए मेट्रो में करते हैं सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाते हैं। मंत्री जी, ये पति लोग हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। हम सब जानती हैं, जहां भी मेट्रो में लड़की देखी ये मर्द सट के खड़े हो जाते हैं। जवाब दे दो, इज्जत बचा लो। अरे बल्लो, तू तो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूँ प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। आहा, बड़ी तलवार उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाते हो। इतने ही मर्द हो तो तलवार छोड़ दो, सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? हे भगवान, इससे तो अच्छा था मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता और ऐसी पत्नी की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। देख लो मंत्री जी, ये ऐसे पतियों को ही हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। हम तो जा पहुंची चांद पर और ये पति कहते हैं हमें बटन लगाना नहीं आता है। भाई वाह 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 भाई वाह। अरे चांद की बात मत कर बल्लो, मेरा दिल खिल खिल जाता है और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। दीपाली, ये रंगीला रसिया भी क्या खूब इतराता है। इतना भी नहीं समझता, हमारा नया पड़ोसी भी तो मुझे ही देखने छत पे आता है। ये तो डबल गेम चल रही है आप दोनों की। हाँ हाँ बिल्कुल। रघुराज जी उस दिन कह रही थी, पड़ोसी से कह रही थी, लाइए आपका बटन लगा दूं। दिल तो क्या, साले को धक्के मार के मोहल्ले से भगा दूं। अच्छा, उसका बटन लगा दिया, इसने आपको चिढ़ मचा दी और ये भूल गए उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारी मुफ्त में मंगवा दी। वाह। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है। भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं। जब भाभी कहा है तो फिर भाभी का फर्ज निभाऊंगी। अगर बटन खुद टूटे या वो तोड़ ले, मैं तो भाभी हूँ, हरदम बटन लगाऊंगी। बाढ़ में जाओ तुम दोनों। पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहनकर जाऊंगा और मर्द होकर क्या अपना बटन खुद लगाऊंगा? क्यों? क्या वो मर्द नहीं जो लेडीज टेलर बन जाते हैं? तुमसे कमीज में बटन तक नहीं लगता, वो तो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं। अरे बल्लो, तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है। एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। हाय रब्बा, ये रंगीला रसिया तो अब कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं 440 वोल्ट का झटका लग जाए।
अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की। मानवेंद्र जी, अब तो दुआएं ही बचा सकती है मुझे मेरी माँ की, और खुद क्या कम झटके देती है जो करंट का झटका रह गया बाकी। माँ की बात कर दी ना, तो असली झटका तो ये बल्लो अब दिखाएगी। जाओ, तुम्हारा ये बटन अब तुम्हारी माँ ही लगाएगी। भला हो फैशन वालों का, मंत्री जी भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पे रोते, रोज बटन टूटता, रोज बेइज्जती करवा रहे होते। बाढ़ में गई चेन। अरे मैं तो अर्धांगिनी हूँ, आधा ही फर्ज निभाऊंगी। कल बटन मैंने लगाया था, आज तुमसे लगवाऊंगी। मानवेंद्र जी, सब कहते हैं कि औरत पुरुष की छाया है, पर सच सच बताओ, क्या भाभी ने कभी आपसे बटन लगवाया है? सुनो, अपने संग उनकी भी पोल खुलवा दो आप तो बस। सुनो, एक तो वो नेता और बैठे अलीगढ़ में, यहाँ सबके बीच थोड़े ही बताएंगे, और तुम बटन लगाने की बात कर रहे हो। हकीकत तो ये, जाकर देख लो, रात को भाभी के पांव भी दबाएंगे। सबके घर का यही हाल है बल्लो। मुझे देख, कितना बड़ा कवि हूँ, कितने बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाता हूँ, लेकिन बटन लगाने के नाम पर घर में चूहा बन के दुबक जाता हूँ। तुम्हारे जैसे 100 चूहों को तो मैं बिल्ली बन के भगा देती हूँ, पर यहाँ अलीगढ़ में सबके सामने कह रहे हो, तो लाओ दो, आज मैं बटन ही लगा देती हूँ। बटन तो लगा दे बल्लो, लेकिन जरा ध्यान से। पिछली बार सुई घुसा दी थी, छुट्टी लेनी पड़ी थी दुकान से। आहा, जब मर्द तुम्हारे जैसे हो तो त्रिया चरित्र की शक्ति दिखानी होती है, और शॉपिंग के लिए पति छुट्टी ना करे तो फिर सुई ही चुभानी होती है। अरे बल्लो, तेरी शॉपिंग के लिए तो पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये, बिल्कुल झूठ बोलती हैं ये। सच कह रही हूँ। आप ही बताओ, जो इंसान पैसे बचाने की खातिर हफ्ते में 1 दिन साबुन से नहाएगा, वो क्या खाक अपनी पत्नी को शॉपिंग करवाएगा? अरे बल्लो, तेरी कहा तो है मैंने कि तेरी शॉपिंग के लिए पैसे बचाता हूँ, इसीलिए पुरानी शर्ट में बटन लगा के काम चलाता हूँ। हाँ, ये सच कहा। बहुत पसंद इनको अपनी माया है। ये जो कमीज पहनी है, इसे 10 बार रफू करवा चुकी हूँ, और इसमें 70 बार मैंने बटन लगाया है। अरे बल्लो, तू एक बटन लगाने में इतना ऐठी है। वो देख, वो सामने प्रथम पंक्ति वाली भाभी मेरा बटन लगाने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, तो अलीगढ़ में भी आकर यही हो रहा है प्यार, और आंखें हो रही हैं 2-4। अलीगढ़ की कोई अच्छी मार्केट बताओ, शाम को उन्हें वहीं ले जाऊंगी और इन्हें एक नई कमीज दिलवाऊंगी। देखा रघुराज जी, मेरा तीर निशाने पर लग गया। मुझे नई शर्ट मिलेगी, मेरा सोया नसीब जग गया। ये सब जानती हैं कि मैंने क्या कहा। मैं अलीगढ़ की मार्केट में इनको ले जाऊंगी, क्रेडिट कार्ड भी इन्हीं का खर्च करवाऊंगी, कमीज इनको 1 दिलवाऊंगी, और साड़ियां अपनी 10 ले आऊंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप सबको? तो बल्लो, मुझे जल्दी ऑफिस से जाना, जरा अपने खूबसूरत हाथों से कंघा तो पकड़ाना। अच्छा, जिन बालों पर इतराए घूमते हो सब जानते हैं, गंजे हो, विग लगाकर घूमते हो। अरे बल्लो, सच्चाई है ये। मेरी एक विग से तुझे परेशानी हो जाती है? तेरे तो पूरा जंगल है, फिर भी 4-4 चोटियां मंगवाती है। देखो, मेरी 4 चोटियों पर मत जाओ, और अब विग तो बनवा लिया, अब नकली मूछे बनवाओ। ये सफाचट चेहरा मुझे नहीं भाता, इन पे नकली मूछे भी चिपकाओ। अच्छा, तेरे पहने पर पहले विग बनवाई, अब मुंह चिपकाऊं। बाल तुझे इतने ही पसंद हैं, तो क्या अनिल कपूर बन जाऊं? आहा, बड़े अपने आप को अनिल कपूर समझते हो? आईना जाकर देख लो, आऊं शक्ति कपूर दिखते हो। अरे बल्लो, जब मैं विग नहीं लगाता था, तो बारिश की पहली बूंद का आनंद सबसे पहले मैं ही तो पाता था। भाड़ में गया वो आनंद। मुझे तो मेरे पिता ने और रब ने पता नहीं कौन से कर्मों की सजा दी, जो अपनी ये खूबसूरत बेटी इस गंजे को ब्याह दिया। गंजा ना भी होता तो शादी के बाद हो जाता,
तेरे जैसी पत्नी हो तो क्या सर का एक भी बाल बच पाता? सर का बाल नहीं बचा, इसीलिए ये रसिया विग लगाता है, लेकिन कोई भी बुढ़ा जैसे ही आशीर्वाद दे दे विग उसके हाथ आ जाता है। अरे बल्लो, ये गंजा पत्ती किफायती कहलाता है और इन नकली बालों के कारण तेरे तेल शैम्पू का कितना खर्चा बच जाता है। सुन लो भाभी, क्या खाक तेल शैम्पू का खर्चा बचाता है? मेरा फेस वॉश तो 2 गुना लगाता है। अच्छा, और खुद पार्लर में जाकर कलरिंग, रिबॉन्डिंग और न जाने क्या क्या करवाती है। लेकिन मजे की बात तो ये है भाभी जी, उसके बाद भी इसकी जुल्फे बरगद का झाड़ नजर आती है। इतना भी नहीं समझते, जो जुल्फें तुम्हें बरगद का झाड़ नजर आती हैं, मोहल्ले में जाकर पूछ लो कितने मरते हैं जब ये लहराती हैं। रघुराज जी, ये महिलाएं खर्चा तो सारा पतियों का करवाती हैं और अदाएं जाके सारे मोहल्ले भर में दिखाती हैं। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है कि हम महिलाएं घर में तो बस बर्तन मांजती और कपड़े धोती हैं, हमारे हुस्न की असली तारीफ तो मोहल्ले में ही होती है। ये बल्लो मेरे गंजे होने का फायदा उठाती है, खुद तो भाभी जी बनी घूमती है और मुझे छोरियों से अंकल जी कहलवाती है। और इस अंकल की बात बताते तो अब मुझको शर्म आती है, क्योंकि इस बुढ़े अंकल को मोहल्ले की हर बुढ़ी आंटी भी भा जाती है। वैसे तो कहती है मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं किसी बुढ़िया से भी बात कर लूं तो मुझ पे शक करती है। ना ना ना, ये शक का इल्जाम हम पत्नियों के हिस्से ही आता है, और इतिहास भी गवाह है, भगवान राम भी तो सीता से ही अग्नि परीक्षा करवाता है। क्या बात है दीपाली जी, हम पतियों को तो हमारे कर्मों की सजा दी जाती है और इनका बदला पूरा ना हुआ तो सावित्री बनकर यमराज से भी पति के प्राण खींच लाती है। सच्चाई तो ये है कि मेरे प्राण तब सूखते हैं जब ये गंजा मेरे साथ मेरे मायके जाता है, और वहां जाकर मंत्री जी ये मेरी बहन यानी अपनी साली के हाथ से टकली करवाता है, चंपी करवाता है। अरे बल्लो, काश ये बात तेरी समझ में आ जाए, साली के नाजुक हाथों का जादू चले और मेरे सर पे बाल आ जाए। ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, ये गंजा भी ठंडे तवे पे रोटी सेकता है, उजड़ा चमन है ख्वाब बसंत के देखता है। अरे बल्लो, मैं अपने दिल के अरमान अभी से क्यों छोड़ूं, और जब वैज्ञानिक चांद पर खेती की सोच रहे हैं तो मैं अपनी चांद की उम्मीद क्यों छोड़ूं। इनके अरमान सही हैं। ये गंजा अपनी चांद पर क्या खूब बैठता था, और जब तक विग नहीं बनवाया था करवा चौथ पे चांद देख के कोई व्रत ना खोल दे, इसलिए टोपी लगा के बैठता था। मैं कहाँ ऐठता था मंत्री जी, मेरा तो हमेशा एक जैसा ग्राफ है, यहाँ तो पहले भी मामला साफ था और आज भी मामला साफ है। बात समझो, ये सच कह रहे हैं, इनका एक सा ग्राफ है, ऊपर मैदान साफ है, अंदर भेजा साफ है। मानवेंद्र जी, ऊपर वाला जैसा चाहता है उसी की चलती है, और ऊपरी मामला समय से पहले साफ हो गया तो मेरी क्या गलती है। जी नहीं, कॉलेज के जमाने में 2 लड़कियों से इश्क की मिली इनको सजा है, इन्होंने 2 लड़कियों से इश्क का लिया मजा है, दोनों की चोरी पकड़ी गई थी, दोनों ने बाल नोच लिए, उसी की ये सजा है। ये बल्लो मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाती है, इसकी माँ कम सुनती है, बहरी कह दूं तो मेरे सिर पर चढ़ जाती है। माँ की बात मत करो, और मैं तुम्हारे सिर क्यों चढ़ जाऊंगी, इतनी तो अकल है मुझ में कि गंजे हो वहां से फिसल के हड्डी थोड़ी तोड़ पाऊंगी। मंत्री जी, हमें तो लगता है, आप सबको लगता होगा कि हम 2 विपरीत तार आपस में जुड़ गए, और इसको झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए, इसे झेलते झेलते मेरे तो विग के बाल भी उड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको?